हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार के सीए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, पेपर पास में आ चुका है, तो के सीए का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो भाई, क्योंकि अब जैसे ही पेपर पास में आते हैं के सीए का कंटेंट स्टार्ट हो जाता है और एंड होने तक हम आपके साथ रहेंगे, पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी। बच्चों फिलहाल टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की जो एग्जाम आ रही है एसपीपीयू, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, उससे रिलेटेड हम कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। और फिलहाल क्या चल रहा है, पेपर लीक। यस बच्चों, पेपर लीक कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जोरदार रहेगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर गए, सपोज टाइम कम है तो ये क्वेश्चन भी करके जाओ तो डेफिनेटली आपकी नैया पार हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पेपर लीक करने की ओर। बच्चों, इसके पहले हमने पेपर नंबर 361 दैट इज बीआरएफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पेपर लीक किया, जिसपे ऑलमोस्ट 1000 व्यूज के साथ 100 लाइक्स का टारगेट आप कंप्लीट कर चुके हो। तो यस, आपके लिए आपके डिमांड पे, आपके कंडीशन फुलफिल करने की वजह से सेकंड पेपर का पेपर लीक आपके सामने लेकर आए हैं। यस, इसके लिए कुछ कंडीशन रखा जाए या ना रखा जाए बच्चों। 1000 व्यूज डन, लाइक नहीं भाई, इस बार 1000 व्यूज, 1000 व्यूज हो जाए वीडियो को, अगला पेपर लीक आप तक पहुंच जाएगा बिना बताए, डेफिनेटली रेडी रहेगा आपके लिए। डन, चलो बढ़ते हैं। पर्दा खुल रहा है और हम बढ़ रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग 2, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों। ऑफ कोर्स इसका क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। सो पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेपर पैटर्न में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A जो है, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। 7 में से 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स ईच, मतलब ये 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी रहेगा, ये ट्रू और फॉल्स है। 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स का ईच, बोले तो 5 मार्क का ट्रू और फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1C जो है, मैच द फॉलोइंग बच्चों, 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1D जो है, राइट शॉर्ट नोट्स, आपको 5 दिए जाएंगे शॉर्ट नोट, जिसमें से आपको कोई भी 3 लिखने, 5 मार्क के 3, बोले तो 15, बोले तो 5 + 5 + 5 + 15, टोटल हो गए 30 मार्क। 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव का पेपर है भाई आपका। ओके, 30 ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, सॉरी, 30 मतलब 15 का ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क का थ्योरेटिकल पार्ट। पूरा पेपर जो आपका 70 मार्क का, जिसमें से 15 मार्क का वेटेज आपका शॉर्ट नोट्स को रहेगा। अगर आप सोचो सर थ्योरी पढ़े या ना पढ़े, अगर आपको गारंटी है कि ये ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और 15 मार्क अगर आपको छोड़ देने हैं तो भाई मत पढ़ो। तो अगर 15 मार्क्स पूरे ही छोड़ देने तो मत पढ़ो थ्योरी। लेकिन आई विल सजेस्ट, मैं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपसे पूरा नहीं हो पाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड सर, जब बात आती है अकाउंट सब्जेक्ट की, सॉल्विंग का बात करो सर, सॉल्विंग में बहुत टाइम लग जाता है, थ्योरी का स्टडी कब करें, तो भाई इसलिए हमने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी फिल्टर कर दिया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 20 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर लास्ट का बच्चों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 रेशियोज आपको पूछे जाएंगे 20 मार्क के लिए। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांच अकाउंटिंग वाला। सो ब्रांच अकाउंटिंग में एक तो डेटर्स मेथड, नहीं तो डेटर्स ब्रांच एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, सॉरी, ये मेथड आपको पूछा जाएगा 20 मार्क के लिए। सर टोटल तो कितने हो गए, 60 और 30 90 हो गए टोटल। सर आप तो बोल रहे थे 17 मार्क का पेपर है। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट, नहीं तो ब्रांच अकाउंटिंग, तीनों में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। सर हमने कौन से करना चाहिए बच्चों? अगर आपको फॉर्मेट परफेक्टली लर्न है तो डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर बेस्ट है, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर्मेट परफेक्टली लर्न है तो, क्योंकि फॉर्मेट लर्न करना बहुत बड़ा टास्क है उसमें, और उसके अंदर की चीजें डालना बहुत इजी, क्योंकि डायरेक्ट दे दिया जाता है, वैल्यूज पुट करने होते हैं सिर्फ, राइट। सो फॉर्मेट लर्न होना जरूरी है। सर हमसे फॉर्मेट लर्न नहीं होता, कितना बड़ा फॉर्मेट कैसे लर्न करेंगे, छोड़ दो ये टॉपिक। तो आपके लिए दूसरे 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। दूसरा ये जो है रेशियो एनालिसिस करना ही चाहिए बच्चों, आपने करना ही चाहिए, क्योंकि 20 मार्क 20 मिनट में मिल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ही है। 5-6 रेशियो निकालने को कुछ टाइम नहीं लगता बच्चों, कुछ टाइम नहीं लगता। और 5-6 रेशियो में से मान लेते आपको 2 नहीं भी आए तो भी पूरा नुकसान तो है नहीं भाई। 2 नहीं आए सपोज आपको, तो 4 दूना 8, 7-8 मार्क्स जाएंगे, छोड़ दो, बाकी तो मिल जाएंगे। वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सोचे तो 20 के 20 चाहिए अपने को, ठीक है। और ब्रांच अकाउंटिंग, ये ब्रांच अकाउंटिंग भाई फिलहाल की अगर बात बताऊं, इस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑफलाइन वाले, सब ने यूनानिमसली इस टॉपिक को छोड़ दिया है। सब ने यूनिटी से ये टॉपिक को छोड़ दिया, सर हमसे नहीं होगा, सर हम अपना फाइनल अकाउंट कर लेंगे, अच्छा है, ये नहीं करने वाले, ठीक है। ऐसा है भाई, नाउ इट इज योर चॉइस, आपको क्या करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने पेपर पैटर्न के बाद क्वेश्चन बैंक की और पेपर लीक करने जा रहे हैं बच्चों। कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर में सिर्फ दो चीजें पढ़ लो शॉर्ट नोट्स के लिए। एक तो 2 टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन सा, कंज्यूमर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी रेयरली पूछा गया है बच्चों, एक ही बार
मतलब ऑलमोस्ट ऐसा पकड़ के चलो चैप्टर 1 का थ्योरी आता ही नहीं है, आ भी गया तो 5 में से 3 ही लिखने भाई शॉर्ट नोट्स, आया तो आया, एक आ जाएगा छोड़ दो। आई विल सजेस्ट फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ न्यूमेरिकल करो, थ्योरी छोड़ दो, ये मेरा सजेशन रहेगा। ओके हाँ, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करो बच्चों। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब दोनों चीजें करना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते सर, पॉसिबल नहीं है सबके सब क्वेश्चन सॉल्व करना। आई एम नॉट सेइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट माय कंसर्न इज यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें दोनों वैरायटी कवर करो, कंज्यूमर भी और क्रेडिट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में शॉर्ट नोट्स पक्का आएगा भाई। तो इसमें बेसिकली नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग एक बार पूछा गया अप्रैल 22 में। उसके बाद डिपेंडेंट ब्रांच, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच पे क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए अगर टाइम लिमिटेड है तो बच्चों, शॉर्ट नोट्स में वो जो चार्ट था टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, होम ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, होम में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बस इतना पढ़ के जाओ बस। अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन कम है, भाई सब कुछ नहीं पढ़ सकते, एक ही क्वेश्चन आएगा इस पे, वो भी हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है ब्रांच अकाउंटिंग पे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है, कई बार आया तो एक ही आने वाला है। तो डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये दोनों अच्छे से करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। हाँ, ये चैप्टर तो भाई बना ही इसके लिए है कि जिसमें थ्योरी क्वेश्चन तो भर भर के आएंगे, होलसेल में क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और जैसे कि चैप्टर 3 है लेकिन शॉर्ट नोट्स 5 आते हैं, राइट, मतलब यही वो चैप्टर है जिसपे 2-2 पूछे जाते हैं, इस पे 2-2 शॉर्ट नोट्स आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला दिया अकाउंटिंग फॉर CSR, जो अक्टूबर 22 में आया था, फिर अप्रैल 24 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग तो 3 बार आया बच्चों, मैं तो बोलता हूँ चौथे बार भी आ जाएगा आपके एग्जाम में। यस, इतना इंपॉर्टेंट है वो, मतलब 3 बार आने के बाद जो चौथी बार कर लो, आ जाएगा एग्जाम में फिर से। फॉरेंसिक अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस पूरे चैप्टर में एक ही पॉइंट पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना चाहिए, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग पढ़ना चाहिए 100%। नेक्स्ट, पंचसूत्री ऑफ CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रैल 22 में एक ही बार आया। आई विल सजेस्ट कि अवॉइड कर दो तो भी चल जाएगा सर। CSR, अरे नहीं, पंचसूत्री अवॉइड कर सकते हो आप, CSR करना है आपको और फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी करना है, दोनों में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन अप्रैल 22, अप्रैल 24 2 बार आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटिंग फेनोमेनॉन, जो आना तो चाहिए लेकिन नहीं पूछ रहे। और ड्यूटीज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट की ड्यूटी पूछ रहे हैं। तो बच्चों अगर पहले में तो पूरे चैप्टर पार्ट, ये जो पूरा चैप्टर है रिसेंट ट्रेंड्स, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वाली चीज़ है इसमें, डेरिवेटिव वाला पार्ट है और AI वाला पार्ट है। ठीक है सर, इसमें से हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझे, पहले दोनों CSR और फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके जाओ, हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स ऑप्शन में कुछ ना कुछ है ही, हो जाएगा आपका डेफिनेटली। CSR और फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर लो, बस डन, इसके बाहर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, फाइनली मूव टू लास्ट टॉपिक। लेकिन लास्ट टॉपिक की तरफ मूव होने से पहले आपको बता दो बच्चों, ये PDF आपको चाहिए, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको इसकी PDF चाहिए। सर मिलेगी कहाँ पे बच्चों? आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ऐप का नाम KKCA प्ले स्टोर पे, और अगर आप एप्पल यूजर तो माई कोचिंग ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और पूरी प्रोसेस सब बताया गया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है एप्पल वालों, नहीं सॉरी प्ले स्टोर वालों के लिए आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है TY BCom 2019 वाला पैटर्न, डन। 2019 वाला पैटर्न सिलेक्ट करना है, उस सिलेक्ट करने के बाद TY BCom सेमेस्टर 6 नाम का फोल्डर मिलेगा। वो फोल्डर में जाने के बाद सब कलर अलग और ये रंग बिरंगी रेड वाला कलर का आपको बड़ा सा कोर्स दिख जाएगा जिसका नाम है TY BCom पेपर लीक, TY BCom पेपर लीक। ओके, तो पेड कोर्सेस में TY BCom पेपर लीक मिलेगा, जिसका प्राइस कितना है, सिर्फ 499। ओ माय गॉड सर, ये PDF के लिए 500 रुपया, इतना नाइंसाफी हमारे ऊपर सर, दया करो भाई। दया आपके ऊपर थी और रहेगी, बस आप दया करो, 1000 व्यूज पूरे होने चाहिए अगर आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए तो। हाँ, तो सर इसमें क्या करना है, क्लिक करो और वहां पे आपको एक कूपन कोड दिखेगा, कूपन कोड का नाम है आई लव KKCA, बस आई लव KKCA पे क्लिक कर लो, प्राइस डायरेक्ट 0 हो जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक कर दो, डन, वर्क डन बच्चों, 0 प्राइस में आप ये कोर्स बाय कर पाओगे। ठीक है, तो ये पेपर लीक वाला कोर्स, इसकी सब PDF उसमें आपको मिल जाएगी। सर सिर्फ आप क्वेश्चन बताने से काम कैसे होगा, हमें तो पढ़ना है, हमने तो पढ़ा नहीं, हमें टेंशन आ रहा सर ऑलरेडी, कैसा होगा हमारा? तो आपके समाधान, आपके सॉल्यूशन का, सॉरी टेंशन का समाधान हमारे पास है,
जिसका नाम है TY बीकॉम सेमेस्टर 6 का एडवांस अकाउंटिंग का रामबान बैच। यस बच्चों, रामबान बैच है, एकदम शॉर्ट बैच, इसमें क्रिस्प एकदम लेटेस्ट वाला कंटेंट डाल दिया गया है जो आपके लिए जरूरी है। और प्राइस है इसका सिर्फ 999 रुपीज पर सब्जेक्ट। यस बच्चों, सिर्फ 999 रुपए में एडवांस अकाउंटिंग 2 इसका रामबान बैच मिल जाएगा। तो बहुत महंगा है, सही बात है भाई, आपका एक साल वेस्ट होना तो बहुत सस्ता है इससे। तो आपकी चॉइस है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर महंगा है या 999 महंगा है, इट इज योर चॉइस, आप डिसीजन ले सकते हो। चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। देखो, मीनिंग रेशियो एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहले पूछा था अक्टूबर 22 में, मीनिंग पूछ लिया रेशियो एनालिसिस का, फिर पूछ लिया उन्होंने एक्सप्लेन करो भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसमें से वो नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रिलेटेड वाले रेशियोज। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे शॉर्ट नोट्स आए अप्रैल 22 में। तो इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस पूछा है, मतलब वैरायटी कवर कर रहे हैं भाई, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात कॉमन है कि रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड जो भी पार्ट है परफेक्ट वो करके जाना, ठीक है। आगे एडिशनल क्वेश्चन दिया, रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियोज। बट प्रैक्टिकली व्हाट आई थिंक इज, इसमें से भी ये लेस इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ही लिखा है शॉर्ट नोट्स में, तो मैं कैसे बोल दूं, तो लिस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इनको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भाई पॉइंट आपको करके जाना है, रेशियो एनालिसिस, उससे रिलेटेड जो भी उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके एक्सप्लेनेशन, सब चीजें परफेक्ट करके जाना। डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे इसी क्वेश्चन बैंक के साथ। फटाफट से 1000 लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है TY बीकॉम बच्चों के लिए, जहां पे कंटिन्यूसली बच्चे एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है भाई, सब साथ में ग्रो हो गए, हम साथ में ग्रो हो गए। बस 1000 लाइक होने दो और साथ में सब्सक्राइब कर दो, तो और भी डेफिनेटली खुशी होगी बच्चों अगला कंटेंट लाने के लिए। तो जल्दी से मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।